आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का आपको पता है क्या होती है? प्राकृत संख्याएं बेटा कहाँ से शुरू होती हैं? जो संख्या एक से शुरू होती है और चलती रहती है 1 2 3 4 5। और प्राकृत संख्याओं में शून्य को और शामिल कर लिया जाए 0 1 2 वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। बदल गया। अब इसने कहा है 10,000। पहला सवाल जो इसका क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखो। जब भी हमने अगली 3 जब भी ऐसे निकालते हैं 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, तो आप उसमें एक एक ऐड करते चले जाओ, अगली 3 आ जाएगी। जैसे 201 के बाद अगली कौन सी संख्या है? उसके बाद चलिए ठीक है। इसमें भी आप ऐसे 10,999 है, एक जोड़ेंगे 11,000 आ गया, फिर एक जोड़ेंगे 11,000, एक फिर एक जोड़ेंगे 11,000। अब सेकंड है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। जब पहले ज्ञात करते तो एक क्या कर देते हैं? एक मैं को 200 से पहले की संख्या कौन सी है? तो आप नहीं बोलोगे बेटा, अभी वाला आप बताओ बेटा। शिवा 199, 200 में से एक घटा दिया। और उससे पहले 199 से पहले दी 198। बात समझ में आ गई? अगली ज्ञात करते हुए एक जोड़ते हैं और पहली जो वाली पिछली ज्ञात करते हैं तो एक। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? हाँ बता बेटा विशाल। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी बेटे? आप लास्ट में बेटे 1। पता लग गया? अब यहां से एक चीज का और पता लग गया, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है ना? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0। क्लियर होगी बात? अब एक अगली चीज जिसने कही है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब देखो यहाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो पूछ सकता है बेटे। नहीं 32 है बेटे, कोई भी है, कुछ भी ले लो। बीच की 1 और 10 के बीच में आप पूछ सकते हो, 40 और 50 के बीच में पूछ सकते हो, वो तो कुछ भी हो सकता है, संख्या चेंज हो सकती है। परंतु तो याद क्या करना है? इन्हें कहा इसके और इसके बीच की, इसका मतलब न तो ये शामिल होगी उनमें न ही। यहाँ जो पूछ सकता है 32 और 53 के बीच की प्राकृत संख्याएं बताओ, 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्या बताओ, 32 और 53 के बीच की भाज्य संख्या बताओ, 32 और 53 के बीच की अभाज्य बताओ, 32 और 53 के बीच की सम विषम। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जब उन्हें बीच की कही है तो उनमें ना तो ये शामिल होगी ना। परिभाषा आपको आती है, पता है समकोण से जो 2 से भाग हो जाए, कौन सी संख्या 2 से भागने वाली? आप तुरंत देख लोगे। पहले आप 34 लिखोगे, फिर 36 लिखोगे, समझिए ना? कर लोगे ना गेम? अब फिर क्वेश्चन है निम्न का परवर्ती लिखिए। परवर्ती जो ज्ञात करते हैं, परवर्ती पर निकल जाते हैं, पर निकलने के बाद आदमी उड़ता आगे भागता है। तो याद रखो परवर्ती आप निकाले तो एक जुड़ रहा है और पूर्व पहले में एक। मैं कहूं 72 का पूर्ववर्ती बताओ, आप बताओ बेटा। लक्ष्य पूर्ववर्ती पूछा, बिल्कुल क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। और परवर्ती आप बेटे, परवर्ती आप बता बेटे। मैं कहता हूं 72 का परवर्ती निकालो, क्या करोगे आप? वेरी गुड। एक वो संख्या 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 की हो सकती है, 50 अंकों की हो सकती है। नियम वही रहेगा, जब भी परवर्ती निकालेंगे या अगली संख्या निकालेंगे एक जुड़ जाएगा, पूर्ववर्ती निकालेंगे या पिछली संख्या निकालेंगे तो एक आया समझ में। अब अगली चीज है ये अपना सत्ता था, पूर्ववर्ती निकालो। 94 में एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती है 94 में एक। वेरी गुड। 10,000 का कौन बताएगा? आप बताओ बेटे। पूर्ववर्ती 9,900 और 2,08,090 का पूर्ववर्ती कौन बताएगा बेटा? आप बताओ। 2,80,980 नहीं बेटा 8,980। 8,000। और इस संख्या कौन बताएगा? पूर्ववर्ती
शाबाश। हाँ बताओ बेटा, बताओ। 76,54,5320 20 समझ में आ गए। परवर्ती में अगला निकालते हैं, इस संख्या का परवर्ती कौन बताएगा? आप बताओ बेटे। अंकुश। हाँ 24,40,700। प्रवृत्ति बताना है ना। हाँ 24,40,700। वेरी गुड बेटा। अगला और बता दे बेटी। शाबाश, कोई नहीं डरना, नहीं गलत हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 1,00,000। हाँ हाँ वेरी गुड। 1,00,000। हाँ सही बोल रहे बेटा, 1,00,000। वेरी गुड। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। अब इसका कौन बताएगा? इसका हाँ पीछे से। हाँ आप बताओ बेटे, वेरी गुड। 23,45,671। 600 वेरी गुड। संख्या नहीं आपके बच्चे को, जोरदार तालियां। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। आप लोग पढ़ रहे हो, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब 7वां सवाल बेटा। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ये आएगा या ये आएगा? एक तो आपने को पता होना चाहिए, जब भी संख्या रेखा पर बाईं ओर जाते हैं संख्या बढ़ती है या घटती है ना बेटा? ऐसे बोलो, कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। घटती हैं। और दाईं ओर जाएंगे तो बेटे बढ़ती हैं। मतलब जो बाईं ओर संख्या होगी वह छोटी, जो दाईं ओर होगी वह। तो इसमें कथन में क्या है बेटा? अब हमारा सवाल आ गया है, एक तो संख्या दे रखी है 530, दूसरी 500। ये ना बताना है कि ये चिन्ह आएगा या ये चिन्ह आएगा। मैंने बताया था जो संख्या रेखा पर बाईं ओर है वो क्या होगी? छोटी, जो दाईं ओर है वह बड़ी। अब कौन सी बाईं ओर है, ये या ये? आप बताओ बेटे। ये बाईं ओर है संख्या रेखा पर। आप बताओ बेटे। 503 ये हमारी संख्या रेखा है। ये 0 इधर अंक बढ़ते चले जाते हैं, इधर आप। अब जो दाईं ओर है वह बड़ी। समझिए, यहां तो लिख रखा है बेटा कौन सी बाईं ओर, यहां तो पूछ रखी है। ये न्यू भी लिखी जा सकती थी 503 और उस हिसाब से तो ये बाईं ओर है। यहाँ तो आप एक तो बता दोगे, ठीक है, पर उल्टी कर दी तो तब भी पता होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो ये किस तरफ है? बड़ी जो होगी दाईं ओर, छोटी होगी वो। इसमें कौन सी संख्या दाईं ओर है, कौन सी बाईं ओर है? कौन सा? 370, 300। कौन बताएगा? हाँ बेटे आप बताओ। शाबाश। 370 जो बाईं ओर होगी वो बड़ी। ये है बेटे, वेरी गुड। शाबाश। इससे पता लगता है जिसका ध्यान है वो मेरी गलतियां पकड़ लेगा, और जिसका ध्यान नहीं है वो तो भाई हुकारा। हाँ जी बिल्कुल जी। नहीं पता लग गया? 98,765। ध्यान से सोचना बेटा इस चीज को, पूछूंगा आपसे। और 56,789, 56,789। अब 98,000, 56,000 कौन सी बाईं ओर हो सकती है? सचिन, मैं उसी को उठाऊंगा जिसका ध्यान नहीं है, जो बड़ी होगी। हाँ या दाईं ओर, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, और जो बड़ी है तो मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा, ये उसी साइड आएगा। समझ गए? और छोटी की तरफ ये चौंक। बात समझ आ गई? अब लास्ट सवाल है ये कि इसका ध्यान कितना था। अब तक जो पढ़ाया गया है पता लग जाएगा। शून्य ये ना बता कौन सा सच्चा है, सत्य है, ट्रू है, ट्रू है, सत्य है, सत्य है, ट्रू फॉल्स। कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी? पहली बात उसने कही है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हाँ क्या ये बात सच्ची है? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये बात सच्ची है? कौन बताएगा? इतने बहुत सारे आप करे हुए। हाँ नहीं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। वेरी गुड, बैठ जा, ताली जाओ। इसका मतलब ये इसने सत्य का है, ये जन्म लगा दिया। ये क्या कहा है? 400। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सत्य है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। चले शक्कर हो रहे हैं, शाबाश। अब यही ध्यान रखना है। कट मार दिया, ऐसे ये हमने लाल
चंद्रशेखर दिया रेड। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 399 का पूर्ववर्ती है। आप बताओ बेटे, शाबाश। यस सर। 400 399 पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती 399 से पहले क्या आता है? आप बताओ बेटा, किसने थर्ड में? या फिर बात सच्ची कही या झूठी कही? झूठी कही। समझिए ना, इसका मतलब ये बात भी, ये 400 क्या हुआ? पूर्ववर्ती हुआ। बात से क्लियर? अब आगे आते हैं। आवाज बिल्कुल नहीं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। नहीं, मैं इसको उठाऊंगा आपकी बार। क्या ना बेटा? अंश, अंश बता बेटे। सत्य। तारीफ गावे वंशनाथ, सही बोला। ये बात हो गया सत्य। अब अगला है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती 600 599 परवर्ती। आप बताओ बेटे। यस सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि 599 एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 600। अगली संख्या, इसका मतलब यह भी ठीक होगी। सभी, कोई बोलेगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अरमान, सभी प्राकृत संख्याएं, हाँ बिल्कुल सही कहा, नहीं है। जोर से बोला बेटा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या गड़बड़ होगी भाई? हाँ बिल्कुल भाई, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है। क्योंकि ऐसा तक क्यों आएगा बेटे? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या में 0 है ही नहीं। अभी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्या 0 से, और प्राकृत संख्या कट होगी। कौन बताएगा? विशाल खास कर आगे बताएगा। कोई बता, कार्तिक। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। बिल्कुल सही बता। मतलब है सत्य है। अभी शांत, सबको मौका मिलेगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती 1 अंक की पूर्ववर्ती कभी नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या कोई, उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। सोचो। हाँ ऐसा सत्य है। 2 अंकों की, हाँ सच्ची है। क्यों है बताइए? दो अंकों की संख्या, उसका पूर्ववर्ती 1 अंकों की संख्या नहीं हो सकता। जो 10 में 1 निकालो। भाई लक्ष्य, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। ये सच्ची। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कोई नहीं बोलेगा। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सागर आज बहुत दिनों बाद आया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये क्या हो गया? है सत्य। अगला आ जाओ भाई। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 1 का प्राकृत संख्या, 1 से पहले कोई प्राकृत संख्या होती है? नहीं, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती, प्राकृत संख्या 1 पर खत्म गई, अब उससे पहले कुछ है नहीं। उसी तरह से पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ आई? एक प्राकृत संख्या का कोई पूर्ववर्ती और पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती 1 का तो होता है 0। बिल्कुल सही है, 0। अब पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 12 के बीच में स्थित है। कोई नहीं बोलेगा। पूर्ण संख्या जो 13 है वह 11 और 12 के बीच में है ना। क्यों? आगे बोल रहा भाई, आज सत्य है, साइड में है। इससे आगे है या पीछे है? 12 से 12 का 13 के है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। हाँ 12 जो है 13 का पूर्ववर्ती है। चलिए बात समझा जी। अब है ये पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। होता है? नहीं होता, क्योंकि खत्म होगी बेटा। पूर्ववर्ती क्या होता है 0 का? 0 का पूर्ववर्ती
जीरो प्रवृत्ति, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं भाई। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एक बता दिया, सही है, ध्यान दिया बेटे, एक्टिव आग, बिल्कुल ठीक है। अब लाख, एक्सरसाइज खत्म। दो अंकों की संख्या सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। दो अंकों की संख्या का प्रवृत्ति सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। सोचो, यो कह रहा है दो अंकों की कोई संख्या है, उसका जब प्रवृत्ति निकालेंगे ना हमेशा दो अंकों की आएगी सच्ची गल है, सच्ची है जी ना। अभी सोच रहा अलग से, असत्य है, झूठी है, कुर्सी होगी, बता दो अंकों की संख्या प्रवृत्ति। सर दो अंकों की संख्या का हाँ, प्रवृत्ति तीन अंकों की कौन सी संख्या होती है बताओ? सर जी जैसे 9 है, अच्छा 2 दो अंकों की तीन अंकों की नहीं हो सकती। जैसे 99 वेरी गुड, ताली बजा दो बच्चे के लिए, क्या बात। यही है बेटे, जब आंखें जोड़े दौड़ा रहे हैं, बाकी दरवाजे खुले रखो, ठीक है, बांध कर रखोगे तो घोड़ा तो वहीं दम तोड़ देगा। एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना। इसी तरह से आपका आज सेकंड टॉपिक खत्म हो गया। इसमें आपने पूर्ण संख्याएं ही नहीं सभी संख्याओं की जानकारी आपने। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करा दियो, आपको अच्छा लगे तो। बाय बेटा।